चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। चंदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंदन, मेरा सवाल आपसे होगा, आप चर्चा को सुन पा रहे होंगे, आखिर झारखंड में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि एक तरफ सत्ता पक्ष को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, विपक्ष कह रहा है अगर आपके पास बहुमत है, आपके विधायक एक साथ है, तो आपको डर कैसा है? काम किया, अब चोर हमें चोर होने की गवाही देंगे। देखिए, इसमें साफ है तस्वीर कि लगातार सत्ताधारी दल की तरफ से ये बताने की कोशिश हुआ है। हालिया पॉलिटिक्स अगर झारखंड की देखें तो जो सस्पेंस बरकरार है, जो लिफाफे का राज नहीं खुला है, और इनसे इतर कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को इस बात का डर सता रहा है, और सत्ताधारी दल के लोग बार बार इस बात को खुले मंचों से बोल रहे हैं कि बीजेपी या जो केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इनके विधायकों पे नकेल कसने का काम करेगी, इनके विधायकों को तोड़ने का काम करेगी। और इसीलिए अगर लिफाफे का राज नहीं भी खुल रहा, फिर भी जो झारखंड की हालात है, ऐसे में सत्ताधारी दल के तौर पे बतौर हेमंत सोरेन की ये कोशिश या कहें उनकी रणनीति का ये हिस्सा रहा कि वो फ्लोर पर जाकर अपनी एकजुटता का परिचय दे दें और इसके बाद आगे की राजनीति हो। यानी कि हेमंत सोरेन को एक साथ यहां पे कई फ्रंट पे लड़ना है। एक तो जो सामने सतही तौर पे दिख रहा है कि वो फ्लोर पे जा रहे हैं, दूसरा लिफाफे का जो राज बना हुआ है वो राज कब खुलेगा, उस राज की भी रणनीति पैरेलल हेमंत सोरेन और उनके रणनीतिकार यूपीए फ्रंट के लोग बना रहे हैं। और उनकी ये कोशिश है कि फिलहाल फ्लोर पे चले जाएं ताकि सरकार 6 महीने के लिए कम से कम, अगर लिफाफे पे राज बना भी रहता है, फिर भी इनके विधायकों पे कम से कम उससे कोई संशय न हो या सरकार पे कोई संकट न दिखे। तो एक ये रणनीति है। दूसरी रणनीति है कि अगर लिफाफे का राज उठता भी है तो जैसा पर्दा उठेगा उसके हिसाब से ये लोग अपनी चाल को आगे चलेंगे। तो एक साथ कई फ्रंट पे बतौर रणनीतिकार हेमंत सोरेन और उनसे जुड़े यूपीए के लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, और उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि लौटूंगी चंदन में आपके पास नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, झारखंड की जो सियासत है उसका रुख हमने दिल्ली में पलटते हुए देखा था, और यही वजह कि जब राज्यपाल पहुंचे थे दिल्ली तो सीधे तौर पर सियासत गर्मा गई थी। इसी कड़ी में जो ये सस्पेंस बरकरार है, जो बंद लिफाफे का राज अभी तक नहीं खुलकर सामने आया है, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल प्रीति, सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। और अभी जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रही थी, इनको अगर 1 घंटा छोड़ दिया जाए तो शायद किसी एंकर और रिपोर्टर की जरूरत नहीं, इतना इंटरटेनिंग वे में ये बहस कर रहे थे। बहरहाल कांग्रेस उसी तरीके से डरी हुई है। अगर 2 दिन पहले की आप घटनाओं को देखें तो मणिपुर में जो हुआ, जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि बाद में ये कह दिया गया कि एनडीए के साथ हम थे इसलिए हम चले गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन हालांकि हर पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी से इसी चीज से डरती है कि उनके विधायक को तोड़ ना दिए जाए, और इसी डर से उन जगहों पे कांग्रेस या तमाम क्षेत्रीय दल खासतौर पे अपने विधायकों को वहां पहुंचा देते हैं जहां वो सुरक्षित रहे। रायपुर एक किला बना दिया गया जहां कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षित रखा गया। और आपको बता दें, दिल्ली का लिंक आप जोड़ती है, अगर आपको याद होगा प्रीति, 5-6 महीने पहले की बात है, दिल्ली में भी विधायकों के खरीद फरोख्त की खबरें उस वक्त भी आई थी कांग्रेस की कि यहां किसी होटल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से विधायक मुलाकात कर रहे हैं, संभवतः कुछ विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। उसमें से आंकड़े भी दिए जा रहे थे कि 11 कांग्रेस के विधायक एक साथ बीजेपी में चले जाएंगे। जब खबरें इस तरीके से सामने आए तो किसी भी दल के लिए भय का एक माहौल बनता है। इसलिए अभी भी कांग्रेस या तमाम जो महागठबंधन के पार्टी हैं वो सब इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने का ये सब प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, रमेश बैस अभी भी दिल्ली में है। अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी तरीके का कोई भी इशारा नहीं किया गया है। आखिर लिफाफे में सच में ऐसा क्या है? अगर सिर्फ सदस्यता की बात है तो वो भी जग जाहिर हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई पनिशमेंट या किसी तरीके की बात कही गई है, मसलन बैन लगाने की, तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है तो ये महज एक सस्पेंशन वाली पॉलिटिक्स की जा रही है, और झारखंड की जनता के लिए जरूर एक बहुत बड़ा सवाल बनते जा रहा है कि आखिर स्थिर सरकार अभी झारखंड में रहेगी, नहीं रहेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार कहते हैं हम तो चुनाव चाहते हैं, हम तो अभी चुनाव चाहते हैं क्योंकि अब हम चुनाव में जाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ने की तैयारी करती है। तो अगर बीजेपी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है तो आखिर स्थिरता सरकार की नहीं रह रही है, तभी तो वो चुनाव की बात कर रहे हैं, और तभी तो वो अभी सत्तारूढ़ को आंख दिखाने की बिल्कुल नहीं। ऐसी भी बात कर लेते हैं, कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी अस्थिर करने की जो कोशिश है वो कर रही है सीधे तौर पर।
चलिए, लगता है कामरान से संपर्क नहीं हो पा रहा। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सर्किट हाउस का आप बताइए, क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? 11 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है, यहीं से जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट होकर एकता का संदेश देते हुए पहुंचेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे हलचल है वो तेज हो चुकी है। तस्वीरें दिखाई जा सकता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ये सारे मीडिया पर्सन यहाँ पे मौजूद है। ये गेट नंबर 2 है सर्किट हाउस का। इसमें करीब निश्चित तौर पे हर क्षण हर पल रणनीति बनेगी। अभी रणनीति क्या रहेगी? उस रणनीति से इस सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी भी खुलासा नहीं कर रहे हैं दीपक प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। यानी कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, और जिस तरह की बातें आ रही है कि फ्लोर पे सत्ताधारी दल की जो रणनीति है उसके इतर बीजेपी कौन सी ऐसी चाल चले जो सदन में सब जो फोरम है उस पे पटकनी दे सके। बिल्कुल कुमार चंदन, मैं आपके पास लौटूंगी। मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, बीजेपी कह रही है कि अब तो कार्यवाही के दौरान ही देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है। खुले तौर पर कुछ भी कहने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है, अपना जो खाका है वो तैयार कर लिया है? बिल्कुल, उनका खाका तैयार है। जैसा कि कल भी बैठक हुई देर शाम, उसके बाद आज सुबह भी बैठकों का दौर जारी है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति तय कर ली होगी कि किस प्रकार से इस विशेष सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। जो विश्वास मत ला रही है, विश्वास प्रस्ताव ला रही है फ्लोर पर, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। इससे पहले ये तस्वीरें राजधानी रांची के सर्किट हाउस की है। ये गेट नंबर 2 है, यहीं से सारे विधायक निकलेंगे। वॉल्वो बस लगी हुई है, अंदर तस्वीरें देखी जा सकती है कि जैसे कि सूत्रों से अभी खबर आई है कि यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री एक साथ, यानी सारे विधायकों को और मंत्रियों के साथ एक साथ विधानसभा में पहुँचेंगे और वहाँ अपने मेजॉरिटी को दिखाएंगे, यानी अपने बहुमत को दिखाएंगे कि हम लोग एक साथ हैं, अपनी एकता को प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कल देर शाम यहाँ विधायकों को लाया गया। रायपुर से सारे विधायक यहाँ आए हैं। करीब 30 तारीख को सारे विधायक रायपुर के लिए प्रस्थान किए थे। करीब 6 दिन के बाद जो सभी विधायक हैं, 32 विधायक यहाँ पहुँचे थे। आपको बताएं कि 30 तारीख को कांग्रेस के 4 मंत्री भी रायपुर गए थे, लेकिन बीच में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी 1 तारीख को, 1 सितंबर को, तो उस सारे जो मंत्री हैं वो रांची लौट गए थे। लेकिन उसके बाद बन्ना गुप्ता देर शाम रवाना हुए थे रायपुर के लिए, फिर उसके बाद वो भी वापस लौट गए थे। यानी आज झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन है, जब सीएम हेमंत सोरेन जो विधानसभा में अपने विश्वास मत को रखेंगे। लौटूंगी आपके पास। राजीव रंजन जी, मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि आज का दिन लगातार झारखंड की सियासत के लिए हम कह सकते हैं कि खास है। खास इसलिए भी है चूंकि आज